जय हिंद साथियों। दिल्ली पुलिस महासंघ का एक डेलीगेशन रशिया के दौरे पर है। हम हर साल आज़ादी का जश्न मनाने के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हैं। पिछले साल पूरा ग्रुप हमारा वियतनाम गया था, उससे पहले अलमाटी गया था। डिफरेंट कंट्रीज़ में हम जाकर जो रिटायर्ड हमारे साथी हैं, कुलीग्स हैं या हमारे कॉमन दोस्त हैं, सब मिलकर आज़ादी का जश्न मनाते आते हैं। आज हम लोग आए हैं रशिया, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को, और यहाँ से कुछ सीख भी है। आप देखें किस तरह से प्रॉस्परस एक रशिया का साम्राज्य है और एक अपनी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। बहुत बड़ा ताकतवर कंट्री जो किसी टाइम में नंबर 1 कंट्री कहा जाता था, अमेरिका से भी ऊपर होता था, परंतु डिसइंटीग्रेशन के बाद में जिस तरह से बंटवारा हुआ, देश का बंटवारा हुआ, काफ़ी हिस्सों में खंडित हो गया, अलग अलग कंट्री उसके अंदर बन गए, परंतु आज भी रशिया उसी शान से, उसी शौकत से खड़ा हुआ है। और चूंकि रशिया हमारा एक ट्रस्टेड फ्रेंड है, जब 71 की वार में अमेरिका ने हमें आंख दिखाई थी, अपना युद्ध का जो बेड़ा था उन्होंने इंडिया की तरफ रवाना किया था, तो रशिया ने अपना एक बेड़ा इंडिया की सपोर्ट के लिए भेजा। अमेरिका और ब्रिटेन डर गए और उन्होंने युद्ध पोत को वहीं रोक दिया, और इंडिया उस वार के अंदर, जंग के अंदर, 71 की वार के अंदर हमारी जीत हुई। तो रशिया हमारा बहुत ट्रस्टेड फ्रेंड है, हमारा दोस्त है। तो हमारी जो फ्रेंडशिप है, अभी आपको याद होगा हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी रशिया का दौरा किया था। वो चाहते थे कि यूक्रेन के साथ जो कन्फ्लिक्ट है, जो वार है, वो समाप्त हो। उस वार को, कन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए अब 23 अगस्त को यूक्रेन जा रहे हैं हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, और कोशिश है कि जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो वार चल रही है, उसको रोका जाए। तो यदि इसमें कामयाबी मिलती है तो ये मोदी जी की नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़े गर्व की बात होगी और बड़े प्राइड की बात होगी। यदि यूक्रेन और रशिया कॉन्फ्लिक्ट या वार रुक जाती है तो हिंदुस्तान शांति की प्रक्रिया के अंदर एक नोबेल प्राइज़ का हकदार होगा। मुझे पूरी उम्मीद ही नहीं, पूरी आशा है कि पूरा हिंदुस्तान हमारी सरकार के साथ खड़ा है, हमारे देश के साथ खड़ा है। परंतु उसके साथ साथ कुछ दुर्भाग्य की बात है। मेरे पीछे जो आप किला देख रहे हैं, शासक कैसे किया जाता है, इसका एक नमूना है। यहाँ पर किंग ने अपने बेटे को उठाकर इस किले के अंदर बंद कर दिया था, क्योंकि उसका बेटा करप्शन के अंदर इन्वॉल्व था, उसका जो दोस्त था उसके साथ कॉन्स्पिरेसी में शामिल था, इसलिए उसने अपने बेटे को उठाकर कैद कर दिया था, जेल में रखा था। तो इस तरह से एक नमूना सेट किया पूरे रशिया के लिए कि देश से ऊपर कोई नहीं है, और उसका जो आधार है केवल संविधान है, जो सिस्टम है, चाहे कम्युनिस्ट सिस्टम है, चाहे दूसरे डेमोक्रेटिक सिस्टम है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रशिया के अंदर कोई बोल नहीं सकता। तो जो हमारी टूर गाइड हैं उनसे मेरी बात हुई थी, परंतु देश के खिलाफ जाना यहाँ पर गलत माना जाता है। परंतु जिस तरह से आपने दिल्ली में देखा, जो भ्रष्टाचार का नंगा नाच हुआ, और जिस तरह से जश्न मनाए जा रहे हैं, शहीद भगत सिंह अभी रिलीज होकर आए 17 महीने जेल में रहकर, वो अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं शहीद भगत सिंह से। और एक अभी महानुभाव जो दिल्ली के सीएम कहे जाते हैं, वो जेल के अंदर बैठे हैं। उनको राष्ट्रपिता की तरह, राष्ट्रपति की ख्याति मिल रही है कि वो राष्ट्र के पति हैं, वो हस्बैंड है पूरे देश के लिए। जो भ्रष्टाचार का नमूना उन्होंने पेश किया है, तमाम तरह के तर्क दिए जा रहे हैं कि उनके पास से कोई रिकवरी नहीं हुई, कोई पैसा नहीं रिकवर हुआ। राजा ने अपने लड़के को इसलिए बंद करा क्योंकि वो उसके दोस्त के साथ में कॉन्स्पिरेसी में, देश के खिलाफ करप्शन के अंदर इन्वॉल्व था, और ये एक एग्जाम्पल सेट किया कि यदि करप्शन करोगे तो छोड़े नहीं जाओगे। तो दिल्ली के अंदर ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, परंतु दिल्ली के सीएम, मुखिया जेल के अंदर हैं, और फला नाम के महिला, कोई आदमी को उनकी जगह सलामी ले रहे हैं। तो ये देश को सोचना चाहिए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। क्या हम उसी तरह चाहते हैं जिस तरह से बर्बाद हो जाए हमारा देश? परंतु ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि भारत वो उभरती हुई ताकत है। उसका यदि आप प्रभाव देखना है तो आप इंडिया से बाहर निकल के देखें। जिस तरह से हम तीसरी इकोनॉमी की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तमाम फील्ड्स के अंदर हमारी तरक्की हो रही है, चाहे वो स्पोर्ट्स का फील्ड हो, दूसरे फील्ड्स हों, हमारी तरक्की के गवाह हैं, हमारी तरक्की के सबूत हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से दिल्ली की ये भ्रष्ट सरकार है, इस तरह की सरकारों को ख़त्म कर देना चाहिए, कानून का राज होना चाहिए। हिंदुस्तान में 160 साल बाद नए कानून लागू हुए हैं 1 जुलाई 2024 से, और आने वाले समय में इंडिया ज़रूर बदलेगा, चेंज होगा। यहाँ भी एक रेवोल्यूशन है। दुर्भाग्यता
था कि अन्ना हजारे जैसे नेता ने यहाँ पर एक क्रांति लाने की कोशिश की, परंतु जिस तरह से उस क्रांति को मिसयूज़ किया गया वो हमारे लिए सबके लिए शर्म की बात है। और आने वाले टाइम में मुझे नहीं लगता कि कोई क्रांति हो पाएगी, क्योंकि लोगों का इस तरह के क्रांतिकारियों से विश्वास उठ गया है। हम लोग संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। देश के जो सबूत है, आपको देखा कि किस तरह से दिल्ली पुलिस महासंघ का एक दल जो हमारे रिटायर्ड साथी हैं तमाम के तमाम इस टाइम रशिया के अंदर मौजूद हैं और एक पैगाम, एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया में इस तरह के लोगों का जवाब वक्त देगा और ऐसे लोगों को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा जो देश। और ये देखिए कितना खूबसूरत पीछे नज़ारा है। वो कहते थे झीलों का शहर बनाएंगे। दिल्ली में जिस तरह से एक बारिश नहीं झेल पाई, आप यहाँ देखिए कि ये जो नदी है, नेव रिवर बोलते हैं इसको, किस तरह से खूबसूरत एक नदी है। अब जो हमारे सीएम थे कहते थे यमुना को हम इस बना पाएंगे, तो मेरा आप लोगों से सवाल है, क्या काम इतनी खूबसूरत नदी जो यमुना रिवर है, क्या हम इस तरह की बना पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि पिछली स्थिति इस तरह के शासक दिल्ली में रहे, तो वो दिन दूर नहीं जब हम बर्बादी के कगार पर होंगे। केवल फ्री बीक्स के नाम पर जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो करप्शन हुआ है, उसको ये देश कभी भूलने वाला नहीं है, छोड़ने वाला नहीं है। आने वाले टाइम में ज़रूर उसका हिसाब किताब होगा। वो कितना भी तर्क दें कि रिकवरी नहीं हो, कोई नहीं हुई, उस देश के खिलाफ है। मेरा सवाल है आप ही सब लोगों से कि क्या दिल्ली के सीएम भ्रष्ट नहीं है? क्या उनको ईमानदारी की सजा दी जा रही है? तो बहुत सारे सवाल हैं, सबके सामने है, फिर भी हम अपनी आंख बंद करके बैठे हैं। यदि वक्त रहते अभी भी आंखें नहीं खोली गई तो एक दिन वो दूर नहीं जब हिंदुस्तान कगार पर होगा, बर्बादी के कगार पर होगा। पर ये देश होने नहीं देगा। पर हमारा देश बहुत मजबूत है, हम आगे जाएंगे। ऐसे भ्रष्ट लोगों की पहचान